लेकिन दर्शन नहीं करेंगे, आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब उनसे पूछो आंख बंद करके क्या कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो? तो दर्शन नहीं कर रहे, वो जो लिस्ट है ना दिमाग में उसको पूछ रहे हैं, हे प्रभु मेरे बालक का विवाह हो जाए मैं ये कर दूंगा, अरे प्रभु ये लड़की मेरी कलेक्टर बन जाए फिर तो मैं बूंदी के लड्डू बंटवाऊंगा। वो लिस्ट पूरी। भगवान कह रहे हैं भैया तुम मांग रहे हो, मैं मना नहीं करता, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन ठीक से मांगो तो सही। अरे जो चीज तुम मांग रहे हो ये नाशवान है, ये एक ना एक दिन नष्ट होने वाली हैं, और मांगना है तो ठीक से मांगो, मुझे ही मांग लो। जब मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो फिर कमी किस बात की रहेगी। भगवान को नहीं मांगते, भगवान से संसारी वस्तुएं मांगते। हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, हमको ही मांगने का सलीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। मांगना ही नहीं आता, यही मांगते रहते हैं कि हमारी कंपनी बन जाए, ये अरे ये तो सब भगवान जब जीवन में आ जाएंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। पर भगवान को नहीं मांगते, वस्तुओं को मांगने में लग जाते। ऐसी स्थिति जीव की हो गई है। लखन लाल जी को फिर राम जी ने कहा, अरे लखन भैया रात्रि मध्य पहुंच गई है, अब तुम भी शयन करो तात। सीधे लखन जी कहीं उठ के नहीं गए, कोई कमरा नहीं था उनका कि कमरे में अपने बेडरूम में चले गए हो, नहीं, लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में ही सर रख के वहीं लेट गए। प्रातः काल हुआ, अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा कहते हैं वेद पाठी ब्राह्मण जो होते हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उच्चारण करते हैं वेद मंत्रों का, अथवा अरुण शिखा कहते हैं मुर्गा के जो ऊपर जो शिखा होती है ना लाल, उसे अरुण शिखा कहते हैं। ये जो मुर्गा है ना ये भगवान की बनाई हुई घड़ी थी, घड़ी ठीक 4 बजे ये बोला करता था, और हमारे ऋषि मुनि संत ब्राह्मण जो पुजारी वो ठीक इसकी आवाज सुन के जग जाते थे कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ठीक 4 बजे। ये भगवान की बनाई हुई घड़ी थी, लेकिन बंधुओं आज तो बड़ी विडंबना है कि भगवान की घड़ी कोई काट पीट के सपा चट्ट कर जाते, खा जाते, भक्षण कर जाते, उसी को मिटार दिया भगवान की घड़ी को। अब कहां बोलते हैं मुर्गा, पहले गांव में बोलते थे, आवाज आती थी, लेकिन अब नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि जीव इतना निम्न हो गया है, नीचे गिर गया है कि भगवान की बनाई हुई जो वस्तुएं, जो घड़ियां, इतनी सुंदर सुंदर चीज प्रकृति बनाई, उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। नहीं करना चाहिए। जैसे ही आवाज सुनी लक्ष्मण जी ने जाग गए। देखो सोने का क्रम सबसे पहले कौन सा है, गुरुदेव, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी, लेकिन जगने का क्रम पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे और फिर गुरुदेव जगे, जगने का क्रम। संध्या वंदन किया, गुरुदेव स्नान करने गए, तभी दोनों राजकुमारों ने सोचा गुरुदेव पूजा करेंगे और गुरुदेव के पूजा का समय होने वाला है, चलो लखन हम फूल लेने चलते। आज जनक जी की बगिया की ओर दोनों राजकुमार फूल लेने के लिए चल दिए। भूप बागो बर देखूं जाई, भूप बाग बर देखूं जाई, जह बसंत रे तो रई लुभाई, जह बसंत रे तो रई लुभाई, भूप बाग बर देखिए जाई, भूप बाग बर देखिए जाई। बगिया के पास पहुंचे, वो सुंदर बाग देखा, राजा जनक जी का बाग। लेकिन एक समझने की बात, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जब राम जी गए थे बगिया में उस समय शरद ऋतु चल रही थी, सर्दी थी, ठंड का समय था। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, भूप बाग वर देखई जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। गोस्वामी जी बसंत ऋतु बता रहे, लेकिन है उस समय ठंड का समय। क्यों क्यों बता रहे?
क्योंकि भैया ये जो जनक जी की बगिया थी ना, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी बगिया। जैसे ही बसंत ऋतु आया, इसने इस बगिया को देखा तो लुभाकर वहीं रह गया। फिर वहां से गई नहीं बसंत ऋतु, वहीं रह गई। एक तो ऐसे रह गई उस बगीचे को देख करके, अथवा एक इसलिए आस में क्योंकि उस बसंत को पता चल गया कि इसी बगिया में मेरे राम जी सरकार और प्रिया जनक नंदिनी जानकी जी का मिलन होने वाला है। तो प्रिया प्रीतम जो सरकार दोनों इसमें मिलेंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। तो रही बसंत ऋतु लुभाई, लुभा कर रह गई, समय नहीं था उसका। राम जी पहुंचे हैं बगिया के पास। अब राम जी चारों तरफ देख रहे। किसी ने पूछा राम जी किसको देख रहे हैं? राम जी देख रहे हैं बगिया के मालियों के लिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर हमें पुष्प भी तोड़ना है भगवान पर चढ़ाने को, तो माली से पूछना चाहिए। अगर माली के बिना पूछे आप पुष्प को तोड़ के भगवान को चढ़ाओगे, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, माली को मिलेगा। इसलिए माली से पूछना चाहिए कि भैया हमें पुष्प तोड़ लें। वो कह दे कि तोड़ लो, तब पुष्प तोड़ करके राम जी या ठाकुर जी तक सेवा में पहुंचाना चाहिए। लेकिन आज नहीं, आज तो ऐसे ही चल रहा है, सब पूछते नहीं है, पूछना चाहिए। राम जी देखने लगे, अरे भैया लखन, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, बगिया के आसपास कोई माली नहीं दिख रहा। तो पूछा, चाहो देश चितई पूछ माली गन, चाहो देश चितई पूछ माली गन, लगे लेन भूल मुदित मन, लगे लेन दल भूल मुदित मन, चाहो देश चितई मालियों को देख रहे। माली आए, बोले सरकार बताइए क्या बात है? बोले भैया गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, हम पुष्प तोड़ने आए। बोले सरकार आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों भैया? बोले हम तोड़ के दे देंगे। बोले क्यों? हमको सेवा दी है गुरुदेव ने, हम अपने हाथों से तोड़ के ले जाएंगे। तो मालीगण दोनों कहने लगे भगवान से, बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो, कल फूल तोड़ हम लई हो, राम जी बिनती सुनो, कहते हैं सरकार हम बगिया के अंदर आपको नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा भैया क्यों? तो मालियों ने उनके चरणों को देखा और चरणों को देख करके बोले, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। मालीगणों से कहते हैं, मालीगण कहते हैं सरकार आपके कोमल कोमल चरण हैं और चप्पल भी आपने पहनी नहीं है, पादुका बिना पनही के आपके, क्योंकि पूजा के लिए लेके जा रहे थे नंगे पांव। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु
लाल जी बोल पड़े। लक्ष्मण जी बोले क्यों? अगर हम नंगे पाए हैं, कोमल हैं, तो फिर क्या होगा? क्या अंदर साफ सफाई व्यवस्था नहीं है क्या? ऐसी यही क्या जनक जी की वाटिका? क्या अंदर कांटे पड़े हुए हैं? क्या अंदर कंकर पड़े हुए हैं जो हमारे पैरों में चुभ जाएंगे? बोले नहीं सरकार, साफ है सब। फिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं जाने दे रहे हो अंदर? तो मालीगण बोले पखुड़ी पायन गड़ गई है, राम जी विनती सुनो। पखुड़ी पायन गड़ गई है, राम जी विनती सुनो। ओ बगिया बिच जान न गई हो, राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा भैया गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, हमें आज्ञा मिली है, हमें पुष्प लाने दो। बोले नहीं सरकार, आपके कोमल चरण हैं और जो पंखुड़ियां हैं ना पुष्पों की वो आपके चुभेंगी सरकार, हम नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले सुनो, ये समस्या हमारी है, तुम्हारी नहीं है। पैरों में हमारे चुभेगी, तुम्हारे नहीं चुभेगी, हमें अंदर जाने दो ना। बोले सरकार एक और समस्या है। क्या? बोले अंदर जाओगे ना तो अंदर हर पुष्पों पे बोहरे हैं, बोहरे जो गुंजार कर रहे हैं। तो बोले फिर वो क्या करेंगे बोहरे? बोले वो पुष्पों को छोड़ करके आपके मुख कमल पे मंडराएंगे। अब राम जी का मुख क्या कमल है? बोले हाँ। गोस्वामी जी ने उपमा दी थी, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वै दारणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने होता है कमल, तो राम जी का सर्वांग शरीर क्या था? कमल के समान। तो आज मालीगण कहते हैं सरकार अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? तज तज सोमन मधुप मतवारे, तज तज सोमन मधुप मतवारे, तज तज सोमन मधुप मतवारे, तज तज सोमन मधुप मतवारे। अरे मुख मंडल पे मण रही है, राम जी विनती सुनो। मुख मंडल पर मण रही है, राम जी विनती सुनो। ओ बगिया बिच जान न गई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न गई हो, राम जी विनती सुनो। राम जी से मालियों ने कहा सरकार अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले जो भौरे हैं ना मधु, वो छोड़ करके पुष्पों को आपके मुंह पर मडराएंगे और सरकार जब वो आपके मुख कमल पर आ जाएंगे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम तोड़ के दे देंगे पुष्प, आप बाहर ही खड़े रहो। लक्ष्मण जी बोले सुनो मालियो, ये भी हमारी समस्या है, तुम्हारी नहीं, ये हमारी समस्या है। तब तक एक माली बोला लखन भैया आप कह तो रहे हो छुटके सरकार, लेकिन हमने सुना है कि जब राम जी ये सरकार विश्वामित्र बाबा के साथ आ रहे थे तो एक आश्रम था अहिल्या का। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ था। बोले आप थे वहां? बोले हाँ था मैं भी। बोले एक पत्थर की शिला थी? बोले हाँ। बोले आपके भैया ने उसको स्पर्श किया पैर का, वो नारी बन के उड़ गई थी आकाश में? बोले हाँ उड़ गई थी। बोले तुम्हारे सामने? बोले हाँ मेरे सामने। तो महाराज पैर के छुअत ही शिला उड़ गई थी, पैर के छुअत ही शिला उड़ गई
सरकार आपके पैर के छूने से शिला नारी बन के उड़ गई थी, और कर छुअत, कर माने हाथ, कर छुअत बिटप उड़ जाइए, बिटप माने वृक्ष, ये हमारे बगिया के वृक्ष उड़ जाएंगे, और जब वृक्ष उड़ जाएंगे तो हम महाराज को क्या बताएंगे। इसलिए सरकार आपके हाथ पैरों में जंतर मंतर है, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा सब समस्या ही समस्याएं, कोई समाधान भी है वो बताओ। मालियों ने कहा हाँ सरकार, एक समाधान है ना। क्या? बोले आप करो तो मैं एक समाधान हम आपको बताएं। बोले बताओ। देर हो रही है गुरुदेव की पूजा के लिए, पुष्प लेने हैं। तो बोले सरकार हमारे यहाँ का एक मंत्र है, मंत्र। बोले अच्छा क्या मंत्र है? बोले आप उसका उच्चारण करो जोर से, आपको अंदर जाने देंगे। क्या है? जब तुम बोलो सिया जू की जय, जब तुम बोलो सिया जू की जय। बोले मंत्र बहुत सुंदर है, आप एक बार जनक नंदिनी की जय बोल दो और जोर से बोल दो, बस अंदर चले जाओ। जब तक जयकार नहीं बोलोगे, मंत्र नहीं बोलोगे, अंदर नहीं जाओगे। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देख करके कहा लक्ष्मण ये क्या कह रहे हैं, हम जनक नंदिनी की जय बोले, जानकी की हम बोले? लक्ष्मण जी विनोद करने लगे, बोले दादा भैया जाता क्या है, बोल दो। और यहाँ कौन है? यहाँ और कोई नहीं, दो माली माली है, बोल दो बोल दो। बोले लक्ष्मण क्या कह रहे हो, हम बोले जानकी की जय, हम नहीं बोलेंगे। अरे दादा भैया बोल दो ना, अंदर से तो हर बार बोलते, एक बार बाहर से ही बोल दो, क्या जा रहा है? मालीगण कह रहे हैं जब तुम बोलो सिया जू की जय, जब तुम बोलो सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रवेश मिले हो, राम जी बिनती सुनो, तब ही प्रभु प्रवेश मिले हो, राम जी बिनती सुनो। ओ बगिया बिच जाने नहीं हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने नहीं हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी के लिए उपाय बता दिया मालियों ने। बोले सरकार अगर पुष्प लेना चाहते हो, अंदर जाना, तो मिथिला का एक मंत्र है, जनक नंदिनी की जय बोल दो। राम जी ने कहा हम जय बोले, ऐसा कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा देखो दादा भैया देर हो रही है, गुरुदेव डांटेंगे, जल्दी से बोल बाल के फूल तोड़ो और चलो। अब राम जी क्या करें? अब कोई अपनी पत्नी की जय बोल सकता है क्या? और राम जी जानते हैं कि जानकी जी हमारी अर्धांगिनी होने वाली है और हम अभी से जय बोले उनकी, ऐसे कैसे हो जाए? राम जी शर्मा रहे। राम जी ने कहा देर भी हो रही है और जयकार बोलना पड़ेगा, तभी ये अंदर जाने देंगे, गुरुदेव को पुष्प ले जाने हैं। राम जी ने जोर से कहा नंदिनी की जय। मालीगण बोले सरकार यहाँ चतुराई नहीं चलेगी। बोले क्यों, क्या हुआ? हमने बोला तो। बोले हम सब जानते हैं कि नंदिनी तो वशिष्ठ बाबा की गैया को नाम है, गैया को नाम है नंदिनी। तो यहाँ आए हो प्रेम की नगरी में, भक्ति की नगरी में, तो हार के जाना पड़ेगा आपको। जनक नंदिनी की जय बोलनी है, नंदिनी की नहीं। राम जी ने बोला अब क्या करें? चारों तरफ देखा कोई और तो नहीं है, ये मालीगण ही है। तुरंत राम जी ने कह दिया जनक नंदिनी की जय। मालीगण बोले सरकार अभी सुनाई नहीं आई, ये है ना बराबर वाला दूसरा, इसको कम सुनाई देता है, एक बार और बोल दो। राम जी ने कहा जनक नंदिनी की जय। जैसे ही राम जी ने जयकार बोली, मालीगण हंसने लगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया के जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया के जयकार बोल दी। जय जयकार जय जयकार जय जयकार बोल दी, जय जयकार जय जयकार जय जयकार
जी ने जय जयकार बोली, मालीगण निहाल हो गए। बोले हाँ सरकार, अब आप पधारो। अंदर बगिया में गए राम जी सरकार। बगिया में जैसे ही प्रवेश किया, ध्यान देना गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, 4 पक्षियों ने राम जी का स्वागत किया। 4 पक्षी, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, और 5वां पक्षी नृत्य करने लगा। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। 4 पक्षियों ने राम जी का स्वागत किया। पहला पक्षी कौन है? चातक, पपीहा। और पपीहा राम जी को बगिया में घुसते ही स्वागत करता है, पीहू पीहू पीहू, प्रियतम पधार रहा है, मेरा प्रियतम पधार रहा है। दूसरा पक्षी है कोयल। चातक, कोकिल। कोयल कहती है कुहू कुहू, कौन है, कौन है, कौन पधार रहा है? चातक ने कहा पीहू पीहू, मेरा प्रियतम पधार रहा है, प्रियतम। कोयल कहती है कुहू कुहू, कौन है, कौन है? तब तक कीर बोल पड़ा। कीर माने होता है तोता। कीर माने तोता और शुक माने तोता। तो कीर कहता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं ये कौन है, इनका नाम क्या है? बोले राम 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 पधार रहे। तब तक चकोरा बोला पूरा नाम मुझे पता है, चंद्र चंद्र, रामचंद्र बगिया में आज पधार रहे। 4 पक्षियों ने स्वागत किया। अब ये 4 पक्षी कौन है? चातक कौन है? चातक है हमारे संत तुलसीदास जी बाबा। तुलसीदास जी महाराज, राम घन श्याम हित चातक पपीहा तुलसी। तो तुलसीदास जी चातक बन करके आज कह रहे हैं मेरे प्रियतम पधार रहे हैं, प्रियतम पधार रहे हैं। कोयल कौन है? तो कहते हैं कूजंतम राम रामेति, मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखा, बंदे वाल्मीक कोकिल। वाल्मीकि जी महाराज कोयल बन करके बैठे। 24,000 श्लोकों का गुंजन करने वाले ऐसे वाल्मीकि जी महाराज आज कोयल बन करके भगवान का बगिया में स्वागत कर रहे हैं। कीर, कीर कौन है भैया? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदीक्षया गामटमानो नपेक्ष, अलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो, व्रतश्च वालई रवधूत वेश। भगवान व्यास पुत्रो, वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं, अवधूत शिरोमणि परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज आज तोता बन करके भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और चकोर कौन है? द्वापरे समनो प्राप्ये, तृतीय युग पर्यये, जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। श्री वेदव्यास जी महाराज साक्षात जो 17वें अवतार हैं भगवान के, वो चकोरा बन करके और बैठ करके भगवान का स्वागत कर। जैसे ही पपीहे ने कहा पीऊ पीऊ, भगवान ने उधर देख लिया, वाह तुलसीदास जी बैठे। कोयल ने कहा कुहू कुहू, भगवान ने उधर देख लिया। कीर ने कहा राम राम, समझ गए सुखदेव जी बैठे हैं। चकोरा ने कहा चंद्र चंद्र, उधर देख लिया। सन्मुख देखा, नाचत नटत कल मोरा। 5वां भक्त है। देखो 4 भक्त बताए, ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्त। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 भक्त बताए। आर्त कौन है?
जो पुकारता रहता है आ जाओ राम आ जाओ, तरस रही अखियां मिल जाओ राम, पुकारता रहता है, वो आर्त भक्त है। जिज्ञासु जो जानना चाहता है भगवान है क्या, वो जिज्ञासु है। और ज्ञानी जो जान लिया है वो ज्ञानी है। आर्त जिज्ञासु ज्ञानी और अर्थार्थी जो केवल अर्थ चाहता है भगवान से, उतना ही प्रेम करता है जितने में मेरा संसार चल जाए। लेकिन पांचवा भक्त गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने ढूंढ लिया। कौन? नटत कल मोरा, मोर नाच रहा है। ये पांचवा भक्त कौन है? ये प्रेमी भक्त है जो भगवान को देख करके नाच रहा है। ये पांच भक्तों ने स्वागत किया। राम जी आगे गए, आगे जाकर के पुष्पों को पूछने लगे। अब देख रहे हैं पुष्प दिखाई नहीं दे रहे। बोले अरे पुष्पो तुम कहाँ हो, कहाँ छुपे हो? आवाज आई बीच में से, प्रभु हम दो दलों के बीच में छुपे हैं। दल बोलते हैं पत्तों को, पत्तों के बीच में है प्रभु, पत्तों के बीच में। दल माने क्या होता है? पत्ते। आज देश में दलबंदी का बड़ा मचा दलदल है, लेकिन बंधुओं सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है। तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है। आज कितने मत हैं, ये सब मत वाले हैं, लेकिन कीमत वाले कब बनेंगे? जब प्रभु के प्रेम में पागल हो जाएंगे, प्रभु के दीवाने हो जाएंगे, तब ये कीमत वाले बनेंगे। राम जी ने कहा कहां हो पुष्पो? बोले प्रभु दो दलों में छुपे हैं। राम जी गए, पुष्पों को, सुंदर सुंदर पुष्पों को चुनने लगे। कलियां, अधखिली कलियां रो रही हैं, मानो उन पर ओस की बूंद है। अधखिली कलियां रो करके कह रही हैं आज अगर हम खिले होते तो हमारा भाग्य भी खिला होता, हम भी राम जी के हाथों में होते। हम अधखिले हैं, अपने भाग्य की ऐसी सोचने लगे। अधखिली कलियां। लखन लाल जी ने देखा जीवा चार रहे हैं और तुरंत देख करके उन अधखिली कलियों से पूछा क्यों रो रही हो? बोले हे लखन भैया हम अधखिले हैं, अगर पूरे खिले होते, हमारा भाग्य खिला होता तो राम जी हमें भी स्पर्श करते, हमें भी पूजा के लिए ले जाते। तुरंत बोले चिंता मत करो। लखन लाल जी ने उन कलियों को लिया और राम जी के मुकुट पे लगा दिया, सर पे लगा दिया अधखिली कलियों को। अधखिली कलियों को आज लखन लाल जी ने लिया और राम जी के मुकुट पे लगा दिया। आगे गए तो एक मोर का पंख पड़ा था। लखन लाल जी जीवा चाह रहे हैं, उस मोर के पंख से बोले भैया तुम यहाँ क्यों पड़े हो? बोले क्या करें महाराज, जिसके पीछे पड़े थे वही छोड़ के चला गया। बोले किसके पीछे पड़े थे? बोले मोर के पीछे। तो बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, क्योंकि मैं और मोर तोड़ते माया, माया के पीछे अगर जीव जाएगा तो उसकी तो यही दशा होगी। माया बहुत ठगनी है, सारे जग को ठग रही है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हाँ सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादू।
सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। कोई आको पार न पावे सब जग को नाच नचावे कोई आको पार न पावे सब जग को नाच नचावे। कोई आको पार न पावे सब जग को नाच नचावे कोई आको पार न पावे सब जग को नाच नचावे। ये जी दुख में सुख को तरसाए हरि माया जादूगरनी सुख में सुख को तरसाए माया जादूगरनी। हाँ सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाए माया जादूगरनी। सारे जगत को माया नचा रही है, लेकिन माया से बचना कौन है और कौन बच सकता है? जो राम नाम मुख बोले वो निर्वय जग में डोले। जो राम नाम मुख बोले वो जग में निर्भय डोले। हाँ जो राम नाम मुख बोले वो निर्वय जग में डोले। जो राम नाम मुख बोले वो निर्भय जग में डोले। हाँ जी श्री सदगुरु गैल बताए हरि माया जादूगरनी। हाँ श्री सदगुरु गैल बताए माया हे सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए माया जादूगरनी। हाँ सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सारे जगत को आज मोर पंख को कहा भैया मोर तोर मैं और मोर तोड़ते माया। माया के पीछे पड़ोगे मोर के पीछे पड़ोगे तो यही दशा होगी। रो मत। तुरंत उठाया और राम जी के बालों में लगा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके कुछ बीच बिच कुसुम कली के। स्वामी जी ने लिखा कली और मोर को राम जी के सिर पर लगा दिया। है कौन? लखनलाल जी जीवाचार्य। और दूसरी बात राम जी के छोटे भैया जानते हैं कि आज प्रिया प्रियतम जो सरकार दोनों का मिलन होगा, जनक नंदिनी सुंदर होके आएंगी तो मैं भी अपने दादा भैया का श्रृंगार कर दूं। श्रृंगार कर रहा उसी समय बंद। क्या हो रहा आज? हेलो नारायण 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 नारायण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। उसी समय बंधुओं फुलबगिया में 72,000 सखियों के साथ जनक नंदिनी जानकी जी गौरी पूजन के लिए पधारी। फुलबगिया में आई हैं, सरोवर में स्नान किया और गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। रुंझुन गौरी पूजन पधारी प्यारी जनक लली। 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 रुंझुन पे जनिया धुन बाजे गावे गीत अली।
जगत जननी मां जानकी जी गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ आई, भवानी जी के मंदिर में गई और पूजा क्या करी है गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, ध्यान से सुने ये कथा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब गई भवानी के भवन में तो माता जानकी जी पूजा कैसे कर रही हैं वो लिखते हैं, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सौभाग पर मांगा, निज अनुरूप रुन जुन पे जनिया धुन बाजे गावेंगी गीत अली, गौरी पूजन पधारी प्यारी जनक लली, गौरी पूजन प्यारी जनक लली। पूजा कीन अधिक अनुरागा, माता जानकी जी ने अनुराग से नहीं अधिक अनुराग से पूजा करी। हे भवानी, भवानी मैया बोली क्या चाहिए, क्या मांगना चाहती हो, इतनी अनुराग से पूजा। तो बोली निज अनुरूप, मेरे अनुरूप मुझे वर मिले। देखो पहले एक प्रथा होती थी, जब कन्या का विवाह होता था तो वो गौरी पूजन के लिए जाती थी। माता जानकी जी आई तो गौरी जी से कह रही है निज अनुरूप, मेरा जैसा जो मैं हूं इसके ऐसा ही अनुकूल का मुझे वर मिले, मेरे जैसा। गौरी जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है ऐसा ही होगा। अब पूजा करने के बाद लेकिन एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी बाबरी सखी ये सीता जी के संग तो आई लेकिन पूजा करने नहीं गई, ये रास्ते से ही फुलबगिया को देखने चली गई। अच्छा क्यों गई? ये इसलिए गई क्योंकि इसको पता था कि कल नगर में जो घूम रहे थे, क्योंकि इसी ने फूल फेंका था और इसी ने कहा था फुलबगिया में आ जाना, तो देखने गई कि वो फुलबगिया में आए हैं दोनों राजकुमार या नहीं आए। गई रही देखन फुलवाई। अब जो फुलवाड़ी में घूम रही है चारों तरफ, ते दो बंद बिलो की जाई, दोनों राजकुमारों को इसने देख लिया। और भैया जो भगवान को देख लेता है फिर वो उन्हीं का हो जाता है। आज बावरी सखी देखती रह गई, मदहोशी से ना हिल रही है ना ढुल रही है, अश्रुपात होने लगा। भैया जिसने राम जी को देखा होगा, राम जी से नैन मिलाए होंगे, राम जी की सुंदरता को देखा होगा, वो व्यथा वही जान सकता है। जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर में को उपहास करे ना, सागर जो चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय करो फिर टरे ना। नेक्सी कांकरी यानी तिनका, नेक्सा तिनका, नेकसी कांकरी आंख परे, फिर पीर के मारे धीर धरे ना। तो कैसे धीर धरूं सजनी, जब आंख में आंख परे निकरे ना। आज नेत्रों से नेत्र मिल गए उस बावरी सखी के, बावरी सी हो गई, देखती रह गई, पागल सी हो गई। मालिन आई दौड़ करके, अरे इनको क्या हो गया, हाथ का सहारा दिया और मालिन से कहा, अरे मालिन तू मुझे सीता जी मेरी स्वामिनी जी के पास पहुंचा दे। जैसे तैसे वो मालिन लेकर के पहुंची है, सखियां खड़ी हैं, सखियों ने उसकी दशा देखी, पूछा अरे सखी तेरी ये दशा कैसे हो गई, क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं बोल रही, चुप खड़ी है, बावरी हो गई देखते हुए उस छवि को। सखियों ने कहा अरे सखी बता तो सही। सखियां कह रही हैं उस सखी से, तेरी हालत है क्या, तेरी हालत है क्या, आली कारण बता, कैसी काठ कैसी मूर्ति गढ़ी, तेरी हालत है क्या, आली कारण बता, कैसी काठ सखियां पूछ रही हैं, अरे सखी कुछ तो बता, ये मूर्ति की तरह तो खड़ी है, ना हिल रही ना डुल रही, रो रही है, बता क्या हुआ ऐसा।
तेरी हालत है क्या, खाली कारण बता, कैसी काट कैसी मूर्ति खड़ी, तेरी हालत है क्या, हमारे काल में बना, तेरी काट कैसी मूरत खड़ी। सखी बोली कुछ होता पता तो मैं देती बता, क्या कहूँ मुझको क्या हो गया, कुछ होता पता तो मैं देती बता, क्या कहूँ मुझको क्या हो गया, कुछ होता पता तो मैं देती बता, क्या कहूँ मुझको क्या हो गया, क्या कहूँ मुझको क्या हो गया। सखियों ने पूछा अरे सखी कुछ तो बता, ऐसा क्या हुआ जो तू रोती जा रही है, बोल नहीं रही, मूर्ति की तरह खड़ी है। जानकी जी समझ गई कि इसको अब शक्ति नहीं है, समझ गई कि ये उनको देख करके आई है। जल लिया, जल लेकर के अवमंत्रित करके जानकी जी ने उसके ऊपर छिड़का, बोलने की शक्ति दी। वो बाबरी सखी को जैसे ही शक्ति मिली और बोलने लगी, क्या हमको लगाए गयो टोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, सांवरा सलोना गौर सांवरा सलोना, सांवरा सलोना, सांवरा सलोना, सांवरा सलोना गौर सांवरा सलोना, सांवरा सलोना गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। और क्या कहती है सखी, अरे सखी मैं क्या बताऊं, फुलवा चुनत फुल बगिया में देखे, 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 हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। सखी कहती है अरे सखी क्या बताऊं, ये हमें जो जादू चलाया है ना, वो सांवले सरकार ने ही चलाया है। अच्छा, जानकी जी ने पूछा सखी कहाँ देखा उन्हें, बोले फुलवा चुनत फुल बगिया में देखे। अरे स्वामिनी जी वो बगिया में घूम रहे हैं और फूलों का चयन कर रहे हैं और हाथों में दोना है सुंदर। अच्छा, और क्या देखा, राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख घूंघट पटकीना, राम जी को देख घूंघट पटकीना। अब घूंघट का पट कर लोगे तो दिखाई कहां से देगा। तो सखी ने पूछा अरे सखी जब तेने घूंघट मार लिया तो वो दिखे कैसे। तो कहती है खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, खुला रहा एक कोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, हमको लगाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, सांवरा सलोना गौर सांवरा सलोना।
लगाए दियो टोना। सखी ने बताया फुलवा चुनत फुल बगिया में देखे। समझ गई स्वामिनी जी कि अब स्वामी आ चुके हैं फुल बगिया में। तभी सखी को कहा, अरे सखी हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। आगे सखी को किया, सभी सखियों के साथ पहुंची। अब 72,000 सखियों के नूपुरों की आवाज हो बंधुओं तो कैसा दृश्य होगा। राम जी ने जब रुंझुन रुंझुन आवाज सुनी चौंक गए। बोले लक्ष्मण ये आवाज कहां से आ रही है? लक्ष्मण जी बोले हाँ दादा भैया समझ में तो मेरे भी आ रहा है कि आवाज अभी अभी आई है, पहले से नहीं आई। लेकिन सखियां फूल बगिया में देख रही हैं, कहां हैं? वो सखी कह रही है अभी तो मैंने यहीं देखे थे, इधर ही थे। लेकिन राम जी आगे बढ़ गए। रुंझुन रुंझुन आवाज सुनी तो बोले लक्ष्मण मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने आज दुंदुभी बजा दी है। अरे लक्ष्मण मेरा श्रृंगार करो, आज कामदेव आ गया है। लक्ष्मण जी बोले जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम। बोले जहां राम जी होते हैं वहां काम नहीं होता सरकार, और आप हो तो कामदेव कहां से आ गया? तो राम जी बोले लक्ष्मण मैं जानता हूं कि मेरे सामने काम नहीं आ सकता, लेकिन जानकी के चरणों को पकड़ करके काम आ रहा है। कैसे? बोले जानकी के नूपुरों में बैठ करके आ रहा है, इसलिए ये काम आ सकता है जिसने जानकी जी के चरणों को पकड़ लिया हो। बस जैसे ही देखा राम जी बोले लक्ष्मण देखो तात लक्ष्मण झनकार है ये कैसी। 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 ये द्वंद्व सी मचाती गुंजार है ये कैसी। ये द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी। ये द्वंद्व सी मचाती गुंजार है ये कैसी। द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी। देखो तात लक्ष्मण झनकार है ये कैसी। देखो तात लक्ष्मण झनकार है ये कैसी। लगता तो है निज काम ने है दुंदुभी बजाई। दुंदुभी बजाई। लगता तो है निज काम ने है दुंदुभी बजाई। लगता तो है निज काम ने दुंदुभी बजाई। सोचा कि बस में कर लूं कर पुष्प पे चढ़ाई। देखो तात लक्ष्मण गुंजार है ये कैसी। देखो तात लक्ष्मण ये द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी। द्वंद्व सी मचाती झनकार है ये कैसी। देखो तात लक्ष्मण गुंजार 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 है ये कैसी। किंकिन कंगन नूपुर धुन सुन कहत लखन सिय राम हृदय गुण। नूपुरों की आवाज सुनकर के कहा मनो मनो मदन दुंदुभी दीनी। लगता है कामदेव ने आज दुंदुभी बजा दी, लखन मेरा श्रृंगार करो। लक्ष्मण जी ने कहा चलो सरकार का आज मिलन होगा, हम श्रृंगार कर दे रहे। लक्ष्मण जी ने सुंदर सुंदर पुष्प सुंदर सुंदर कलियां ठाकुर जी का श्रृंगार किया। आज जैसे ही सखियां आई और आकर के एक सखी ने कहा देखो देखो वो दिख रहे हैं उधर उधर। लेकिन राम जी किधर हैं? जैसे ही राम जी ने देखा कि जनक नंदिनी जानकी हमें देखना चाहती हैं, ऐसे हो गए पीछे को, मुंह नहीं दिखाया, कमर करके खड़े हो गए।
लक्ष्मण जी बोले दादा भैया दिखा दो ना, बेचारी देखना चाहती है। अरे नगर में जब भ्रमण कर रही थी तब देखना चाह रही थी, तब आपने नहीं देखने दिया। मेरा तो मन था मैं देख लूं, अब कम से कम अब देखने आई है तो अब तो दिखा दो इनको अपना चेहरा। जानकी जी प्रयास कर रही हैं ऐसे ऐसे देखने को, लेकिन राम जी खड़े हैं। तभी सखियों ने कहा सरकार अब इतना क्यों तरसा रहे हो, अरे कम से कम अपने आप को दिखाओ तो सही। राम जी मर्यादा में कैसे दिखाएं, जनक नंदिनी के सामने कैसे जाएं। राम जी नहीं देख रहे, करवट करके खड़े हैं। तो सखियां हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रार्थना सरकार आप आए हो, आपने जादू सा कर दिया यहाँ के, अब हमारी प्यारी स्वामिनी जी आपका दर्शन करना चाहती हैं तो आप मुख मोड़ के क्यों खड़े हो। तनी हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरो रघुनाथ। सखियां कहती हैं सरकार ये थोड़ा तन है अपना, इसे हमारी ओर देख लो, मत तड़पाओ हमारी स्वामिनी जी को। लक्ष्मण जी बोले सखियो ये इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि तुम जादू टोना कर दोगी, तुम नैनों में बसा लोगी और इनके ऊपर जंतर मंतर कर दोगी, इसलिए खड़े। तो सखियां कहती सरकार नहीं, तुम ही बिलो की न नजरा लगावे प्यारे, तुम ही बिलो सरकार जब से आप मिथिला में आए हो हम जादू नहीं करेंगे आप पे, आपने जादू कर दिया है। मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू जादू चलैला, मिथिला में आए के तू जादू चलैला। मोहिनी अवध की, मोहिनी जनक की, नर नारियां बने और रघुनाथ हमारी ओरियां सुंदर श्यामल गौरी मनोहर, सुंदर श्यामल गौरी मनोहर। देखो सरकार आ रहे हैं, आप यहीं दर्शन करेंगे, यहां बैठेंगे आके। राम जी लक्ष्मण जी अभी आपके सामने यहां आएंगे। हम कथा को इसलिए आगे खींच रहे हैं क्योंकि थोड़ा संध्या काल हो जाए तो रावण का दहन करें, इसलिए कथा का आनंद। सरकार आ रहे हैं, देखो कितने सुंदर हैं। सुंदर श्यामल गौरी मनोहर, सुंदर श्यामल
सखियां अभी अभी विनय कर रही थी ना कि हमारी ओर देखो सरकार आई गई, यहाँ पे अपने आप आ गए। कैसी लीला चल रही है। भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा, दादा भैया ये विनय कर रही हैं, थोड़ा दिखा दो। बस राम जी ने ऐसे देखा। अब जैसे ही राम जी ने देखा, जनक नंदिनी ने राम जी को देखा, दोनों एक दूसरे को देख रहे। परस्पर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। आंखों से आंखें भिड़ गई, देखते ही रहे। दादा भैया अब बहुत समय हो गया, अब नजर हटाओ। नहीं लक्ष्मण, आज जानकी जी भी देख रही हैं। सखियां बार बार कहती हैं क्या? राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी, बाग में बस खड़ी की खड़ी। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। हमको देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी ने जानकी जी का चित्र खींच लिया, लेकिन कहां रखा? नेत्रों में। राम जी ने जानकी जी के स्वरूप को नेत्रों में रखा और जानकी जी ने राम जी के स्वरूप को हृदय में रखा। हृदय में। समय देखा राघव ने कि अब समय बहुत हो गया, वापस चलना चाहिए। राम जी मुड़ गए। जनक नंदिनी जी कहां गई? बहोरी भवन बभोरी, गौरी जी के भवन में दोबारा आई। गौरी जी के मंदिर में जानकी जी, और आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना और पूजा करने लगी। गौरी जी ने कहा अभी अभी तो ये पूजा करके गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन
जानकी जी गौरी जी के मंदिर में गई और जाकर के कह रही है, हे जय जय गिरवर राज किशोरी, हे गिरिराज की, हे शैल कुमार की पुत्री तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। हे मुख चंद चकोरी, हे महेश की मुख चंद चकोरी आपकी जय हो जय हो जय हो। हे गज बदन सदानन माता, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की माता आपकी जय हो जय हो जय हो। गौरी जी ने देखा क्या बात है, अभी तो पूजा करके गई थी, अब जय हो बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति हो रही है, कारण क्या है? बोले बस 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 बंद करो, अब ये बताओ कारण क्या है, अभी तो तुम पूजा करके गई। बोले मैं पूजा करके गई थी ना भवानी, हे माता, अब उस जो पूजा में मैंने जो वर मांगा था ना, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और जानकी जी ने वर क्या मांगा था? मेरे जैसा दूल्हा मुझे मिले। अब गौरी जी ने कह दिया तथास्तु, लेकिन अब कह रही है जो मैंने मांगा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा, जो मेरे जैसा दूल्हा मैंने मांगा उसे कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। बोले जो पहले मांगा था वर उसे कैंसिल कर दो, अब मैं नया मांगना चाहती हूँ। बोले क्या? अब जानकी जी नया क्यों मांगने आई? क्योंकि कहा तो था मेरे जैसा मुझे दूल्हा मिले, और जानकी जी कैसी हैं? गौरवर्ण की गोरी, और राम जी कैसे हैं? सांवले। तो बोले अगर मैं अपने जैसा मांगूंगी तो मुझे गोरा मिलेगा, तो बोले मुझे गोरा नहीं चाहिए माता, उस वाले वरदान को कैंसिल कर दे, अब मुझे नया दे दे। नया क्या? बोले सांवला दे दे, सांवला, सांवला चाहिए, वो वाला कैंसिल। तो इतनी बड़ी स्तुति क्यों कर रही हो? बोले सांवले के लिए, जो मेरे मन में मोर मनोरथ जानो नी के, जो मेरे मन में बस गया है, हे माता तुम मुझे दे दो। माता ने कहा अच्छा ये चक्कर है, तभी पहले वाली पूजा छोड़ के दोबारा पूजा हो रही है। खसी माल मूरत मुस्कानी, माता ने अपनी माला को खिसका दिया और मूर्ति मुस्कुराई, आशीर्वाद दे दिया ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, मूर्ति किसकी मुस्कुराई? और एक और बात बताओ कि माला को गौरी जी ने खिसका क्यों दिया? अरे गले में ही डाल देती जानकी जी के, क्यों नहीं डाला? क्योंकि गौरी जी जानती थी कि पहले एक बार गलती कर चुकी हूं। क्या? सती कीन सीता कर वेशा, सती रूप धारण में जानकी जी का रूप धारण किया था, तो मैं राम जी की अर्धांगिनी बनी थी, यानी भोले बाबा की माँ जानकी बन गई थी। लेकिन अब की बार गलती नहीं की, अब की बार माला खिसका दी, जानकी जी को पहनाई नहीं। क्यों नहीं पहनाई भाई? जानकी जी को पहनाने से माँ का संबंध क्या था? क्योंकि जानकी जी अभी अभी आई है ना बगिया से, तो राम जी को अपने हृदय में बिठाकर आई है, हृदय में। और गौरी जी ने विचार किया कि मैं अगर जानकी जी को माला पहनाऊंगी तो हृदय में राम जी है, माला राम जी के गले में जाएगी, और राम जी के गले में माला जाएगी तो भोले बाबा फिर नाराज हो जाएंगे कि पहले तो सीता का रूप धारण किया, अब की बार उन्हें माला ही पहना दी। तो बोले मैं माला नहीं पहनाऊंगी। तो खसी माल मूरत मुस्कानी, माला को खिसका दिया, पहनाया नहीं। अच्छा मूर्ति किसकी मुस्कुराई? मूर्ति मुस्कुराई जानकी जी के हृदय में बैठे हुए राम जी की। राम जी की क्यों मुस्कुराई? बोले ले आशीर्वाद मिल रहा है जानकी जी को और काम हमारा बन रहा है, इसलिए मुस्कुराए। कैसे? जैसे मान लो कोई पत्नी अपने पति के पैर छुए, सपोज करो पत्नी पति के पैर छुए और पत्नी कहे अखंड सौभाग्यवती भव, पति बोले अखंड सौभाग्यवती भव, तो बताओ आशीर्वाद किसे मिलेगा? पति को ही मिलेगा। पत्नी पैर छुए और पति कहे अखंड सौभाग्यवती भव, तो आशीर्वाद पत्नी को नहीं अपने को ले रहा है, क्योंकि हम जीवित रहेंगे तो तुम सौभाग्यवती भव रहोगी, तो आशीर्वाद अपने आप को लेना। तो राम जी की मूर्ति मुस्कुराई, बोले वाह देवी तुम प्रार्थना कर रही हो और काम हमारा बन रहा है। खसी माल, माला गौरी जी ने खिसकाई और मूर्ति राम जी की मुस्कुराई। उसके बाद फिर जनक नंदिनी पहुंची है जनक जी के यहाँ। इधर राम जी लौट करके गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पूछा राघव इतना समय लग गया? सारी बात बता दी, सब बात बता दी।
क्या बात बताई? बोले गुरुदेव बगिया में गए थे, वहां जनक नंदिनी आई, उन्होंने हमें देखा, हमने उन्हें देखा, वो हमें देखती रही, हम उन्हें देखते रहे, हमारे नैन उनसे मिल गए, उनके हमसे मिल गए, उन्होंने हमें अपने हृदय में बैठा लिया, हमने उन्हें नेत्र में बैठा लिया। अब बताओ ये बातें कोई गुरुजी से कही जाती हैं? हरे राम राम राम। ये सारी बातें कोई गुरुजी से कहने की थोड़ी है। लेकिन भैया मेरे राम जी को तो कपट आता ही नहीं, कपट नहीं आता। गुरुजी को सब बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ, और वो हमारे मन को ले गई हैं गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव हंसने लगे। देखो जब कपट करोगे गुरुदेव के सामने, गुरु से कपट और मित्र से चोरी, कह होई निर्धन कह होई कोरी। तो गुरु से कपट नहीं किया, राम जी ने शिक्षा दी, सब बता दिया गुरुदेव ऐसा हुआ। अच्छा, तो जब सब बता दिया तो गुरुदेव भी आशीर्वाद देने लगे। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भई सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भई सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशुक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम कहा सब कौशिक पाई, राम जी ने विश्वामित्र जी से सब बता दिया। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम जी के अंदर छल है ही नहीं। जब ऐसा किया तो गुरुदेव ने कह दिया सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, हे राजकुमारो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे। बस राम लखन ने जैसे ही सुना प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता आई। आइए अब सीधे सीधे हम समय को देखते हुए आज यहीं पर कल हम धनुष तोड़ेंगे। यहाँ कल धनुष टूटेगा, विवाह लीला। व्यासपीठ पर पधारे डॉक्टर सुरेंद्रानंद जी के चरणों में मैं अपनी ओर से, अपनी रसिक टावर की ओर से, सभी जिन लोगों ने कथा सुनी है 7 दिन के अंदर, उन्हीं सबकी माता बहनों की ओर से, सबकी ओर से मैं प्रणाम करता हूं और सभी का वंदन करता हूं। साथ में संगीतज्ञ हमारे भाई जिन्होंने बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी श्रद्धा पूर्वक जो संगीत में हमें रामकथा का जो वाचन कराया है और उनको जो अपना आशीर्वाद दिया है हमें, मैं उसके लिए नतमस्तक होकर और आपको प्रणाम करता हूं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, अंधेरा था हमारे जीवन में, उजाला बन के आए आप हमारे जीवन में। दुआ बस यही करता हूं ईश्वर से कि मरते समय तक साथ रहें हमारे जीवन में। बंधुओं, तो कल का जो लीला का हमारा कार्यक्रम है वो 11 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा और उसी के बाद भोजन प्रसादी रहेगी। आज एक व्यवस्था भोजन प्रसादी में हम लोगों ने करी है। आज एक फूड कॉर्नर लगाया गया है, तो उसमें आपको सबको एक पर्ची जो सबको मिलेगी, यानी कोई भी चीज़ आप इस पर्ची के माध्यम से प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। बाकी प्रसाद जहाँ से जो मिलेगा वो आप स्वीकार करेंगे और प्रत्येक पर्ची का भोजन प्रसाद लेके ही जाएंगे। जैसा ना हो कि कोई बगैर पर्ची के, बगैर भोजन के, बगैर उसके निकल जाए। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, विशेष बात पे ध्यान रखें, कल की कथा 11 बजे से यानी 10:30 बजे से और 12:30 तक, 12:30 तक का लास्ट समय है।
उसके बाद में जो भी प्रसादी होगी। तो कल बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, धनुष यज्ञ की लीला, भगवान का विवाह होगा। सुंदर सुंदर पदों में, सुंदर सुंदर अवधी भाषा में आपके लिए विवाह सुनाया जाएगा, मैथिली भाषा में। तो आए और विवाह का आनंद लें। कल सीताराम जी का जुगल जोड़ी का विवाह होगा। अब हम सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे और उसके बाद हमारे साथ चल करके सभी दशहरा पर्व मनाएंगे। रावण बना हुआ है, हमारे राम जी सरकार पधारे हैं, अपने बाणों से रावण का वध करेंगे। हम उसको दृश्य को देखेंगे और सभी आनंद लेंगे। अब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यही पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया, 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 आज यहीं पे रहो राम रसिया। आज यहीं पे रहो राम रसिया। वो तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। मन बसिया, मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। ज्वालामालिन्यै नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुण, भव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण, कंद
सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम की कभी सोआ हमें तेरा मिले आरती गाऊं कभी सोआ कनक सिंहासन सोहे कोई कोई इनके मन मोहे छवि सोहा हमें तेरा पार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले बड़े भाव लखन रिपुसूदन रे बड़े भाव लखन रिपुसूदन भैया भरत भक्ति के भूषण रे भैया भरत भक्ति के भूषण तुलसी के नाम आधार की मिले आरती गाऊं तुलसी के नाम आधार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं पद चापत बड़े यतन से चापत और अर्घ देते असुवद के हैं और अर्घ देते असुवद से और अर्घ देते असुवद के हैं और अर्घ देते असुवद से कपि नैन प्रेम जलधार की मिले आरती गाऊं प्रेम जलधार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं यह मार्ग सहज सरल है यह मार्ग शरणागत को संभल है शरणागत को संभल है श्री राम राघव दरबार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं 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 कर्पूरी मोरा करुणावतारा संसार सारा दुर्गेन्द्रहार सदा वसंता हृदयारविन्दे भवानी शरणं त्वमेव माता पिता देव त्वमेव वन्दो त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं सिया राम जी जो भल सरकार की मिले आरती गाऊं 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्यानाथ भगवान की गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। अब सभी ग्राउंड में पहुंचेंगे। राम जी सरकार जा रहे हैं और वहां पर रावण में बाण से उसका वध करेंगे। आपको दृश्य दिखाई देगा, सभी उधर पधारें और आनंद लें। जय श्री राम।